न्यूमेरिकल के लास्ट 2 क्वेश्चंस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल लिक्विड फेज रिएक्शन ए गिव्स आर, दोनों तरफ से हो रहा है, इसके रेट कांस्टेंट अलग अलग हैं, एक K1 है, एक K2 एज्यूम करते हैं, ठीक है। टेक्स प्लेस इन ए बैच रिएक्टर आफ्टर 8 मिनट कन्वर्जन ऑफ ए इज़ 33.3%। मीन्स बोल रहा है जब टाइम t 8 मिनट है तब हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है ए का, एक्स ए लिखेंगे 33.3%, परसेंट को पॉइंट में चेंज करेंगे 0.333 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ वाइल इक्विलिब्रियम कन्वर्जन, जब हमारा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाता है यानी K1 इक्वल टू K2, जो रेट से हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है वही रेट से हमारा बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ए जिस रेट से कन्वर्ट हो रहा है आर में, आर उसी रेट से ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस समय हम जब लिखते हैं ए कन्वर्जन एक्स ए ही लिखते हैं, ए का है इक्विलिब्रियम पर है, ये 66.7 दिया है, तो परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 0.667 आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द रेट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन, CA0 का वैल्यू 0.5 लेने को बोला है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आप ए, और हमारा जो CR0 इनिशियल कंसंट्रेशन जो आर का दिया है ये हमारा 0 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, रेट इक्वेशन माइनस RA इक्वल टू माइनस dCA/dt इक्वल टू K1CA माइनस K2CA, हमको CR, K1CA हमारा रेट है ए का जिससे कन्वर्ट हो रहा है इसमें, और जो CR है कंसंट्रेशन है आर का, और एट टाइम टी पे K2 रेट से हमारा कन्वर्ट हो रहा था। अगर हमको K2 और K1 का वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ये माइनस RA का, जो कि हमको रेट इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो इसके डेरिवेशन में हम लोगों ने जो पढ़े थे 2 इक्वेशन, इम्पोर्टेंट इक्वेशन, उसको सबसे पहले लिखते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड फॉर्म था, वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो क्या आया था, -ln 1 - XA/XAE इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस XAE K1 इंटू टी। पहला इक्वेशन ये आया था। एक इक्वेशन और आया था जो K1 K2 में रिलेशन था, जब इक्विलिब्रियम होता है तो वहाँ पे जो K1 डिवाइडेड बाई K2 होता है वो Kc आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। K1 K2 रेट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का, ये दोनों जो होते हैं ये रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट हैं दोनों के, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के। इक्विलिब्रियम जब XA का वैल्यू XA ही हो जाता है तो वहाँ पे हमारा K1/K2 इक्वल टू Kc आ जाता है, और यहाँ पे हमारा जो m+1/m+XAE आता है, इसका वैल्यू जो हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा था। अगर डेरिवेशन याद नहीं है तो 1-2 बार करने पे वो याद हो जाता है, और उसको याद रखना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। ये आ गया K1 K2 में रिलेशन, तो हमको 2 इक्वेशन मिल गए और 2 वेरिएबल हैं K1 K2, तो हम इन दोनों का हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो होता है इक्विलिब्रियम जब नहीं होता है तो हमारा K1CA नॉट इक्वल टू K2CR होता है, लेकिन जब हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है तो यहाँ पे हमारा K1CA इक्वल टू K2CR होता है। यहाँ पे हमारा K1/K2 इक्वल टू CA/CR भी लिख सकते हैं। यहाँ पे K1/K2 को हम क्या लिख सकते हैं, CA/CR, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम टी। अब हमको 2 इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन ए, दूसरा इक्वेशन ए। इन दोनों के हेल्प से हम K1 और K2 का वैल्यू निकालेंगे, और K1 और K2 का वैल्यू निकालने के बाद हम
इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसके हेल्प से। यहाँ पे हमारा एक और वैल्यू जो दिया है CA0 इक्वल टू 0.50, CR0 दिया है 0, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसमें वैल्यू रखने हैं। इस वाले इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं -ln, और हमारा यम का जो वैल्यू होता है यहाँ पे डेरिवेशन में आपने देखा होगा यम इक्वल टू CR0 अपान CA0। अब यहाँ पे CR0 का वैल्यू 0 है, CA0 का वैल्यू 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 अपान 0.5 लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारा 0 आएगा, यम का वैल्यू हमारा 0 आएगा। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम। XA का वैल्यू हमारा दिया 0.333 डिवाइडेड बाई XAE का वैल्यू 0.6667 दिया है, इक्वल टू यम का वैल्यू 0, 0 + 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यम का वैल्यू 0, XAE का वैल्यू 0.667 इंटू K1 इंटू T। ठीक है, T का वैल्यू 8 मिनट है, 8 मिनट रख देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो K1 का सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0577। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K1 जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, इसका जो यूनिट होता है इसका मिनट इन्वर्स होता है। ये हो गया K1 का वैल्यू। अब हमको K2 का वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में रखेंगे, ये दोनों टर्म लेंगे हम। दोनों टर्म क्या है, K1 बाई K2 इक्वल टू m+1 डिवाइडेड बाई m+XAE। ठीक है, यहाँ पे हमारा K1 का वैल्यू रखेंगे ये 0.0577, यहाँ पे m का वैल्यू 0, 0 + 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू 0, XAE का वैल्यू 0.667, यहाँ पे K1 का वैल्यू रखें तो यहाँ से K2 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.0288 मिनट इनवर्स। ये आ गया हमारा K2 का वैल्यू, सॉल्व करने पे यही आएगा। अब हमारा K1 K2 का जब वैल्यू आ गया तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर देने हैं। -RA इक्वल टू हो जाएगा -dCA/dt इक्वल टू K1 का वैल्यू 0.577 ये वाला इंटू CA है, माइनस K2 का वैल्यू हमारा क्या है 0.0288 ये वाला इंटू CR। यह आ जाएगा हमारा रेट एक्सप्रेशन, जो कि इस कंडीशन के लिए, इस पूरे कंडीशन के लिए जब जो हमारा रेट इक्वेशन पूछा था वो हमारा ये रेट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, फॉर द सीरीज रिएक्शन A गिव्स R, A R में कन्वर्ट हो रहा है K1 रेट से, और R जो S में कन्वर्ट हो रहा है ये K2 रेट से हो रहा है। ये पैरेलल रिएक्शन है, सॉरी सीरीज रिएक्शन है, पिछला वाला पैरेलल था। यहाँ पे K1 इक्वल टू K2 दिया है। कंडीशन फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ R, बोल रहा है कि ये R में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका R का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना जा सकता है। ठीक है, अब ये R में कन्वर्ट हो रहा है, R S में भी हो रहा है, तो ऐसा होगा कभी ये 5 मोल कन्वर्ट हुआ तो ये कभी 3 मोल कन्वर्ट हुआ तो ये 2 मोल बना, तो कभी ये हमारा 10 मोल कन्वर्ट हो गया, ये 2 ही मोल कन्वर्ट हुआ तो ये हमारा 8 मोल बन गया। तो ये मैक्सिमम, इस तरह से मैक्सिमम कन्वर्जन कंसंट्रेशन R का कब होगा, और एंड एट टाइम एट विच इट इज़ रीच, और जब ये मैक्सिमम होगा तो उस समय वो टाइम कितने टाइम में होगा, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, कितने टाइम में ये R मैक्सिमम कन्वर्जन पे पहुंचेगा। तो इसके लिए जो हम लोगों ने इस इक्वेशन, इस सीरीज रिएक्शन का जो हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया था डिफरेंशियल मेथड से, उसको यहाँ पे हम सेम करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। हमको निकालना है CR कंसंट्रेशन ऑफ R बट मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ R, CR मैक्स का वैल्यू निकालना है, और टाइम भी निकालना है कब ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम A के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन लिखते हैं, A के रिस्पेक्ट में रेट इक्वेशन लिखते हैं, -RA इक्वल टू -dCA/dt इक्वल टू K1 CA, K1 रेट है, CA इसका कंसंट्रेशन है एट टाइम T,
तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम जब इक्वेशन और आगे ले जाएंगे तो ln CA/CA0 आता है इक्वल टू -K1T। पहले हम जब सॉल्यूशन करते थे किसी भी क्वेश्चन का माइनस इधर लिखते थे। अभी हम ln को जब इधर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, CA/CA0। ln हटाने पे ये जो सारी चीज़ें होती हैं e के पावर में चली जाती हैं और यहाँ से हमारा CA का वैल्यू आता है CA0 e⁻−K1T। ठीक है, ये पहला हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में। CA का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे R का जब हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो R ये प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अभी R जितना बनेगा उससे कम ही खर्च होगा, ऐसा तो नहीं है जितना बनेगा उससे ज़्यादा खर्च होगा। 5 मोल है तो 5 में से 4 मोल 3 मोल जो भी कन्वर्ट होना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब 100% कन्वर्जन कभी पॉसिबल है एट ए टाइम। तो R हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसका जब लिखेंगे रेट इक्वेशन dCA/dt इक्वल टू K1 CA। K1 रेट से A से R में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ मोल हमारा यहाँ पे चला जा रहा है R में। R जो है कुछ मोल हमारा S में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो हमारा K2 रेट में हो रहा है CR। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, इधर से हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आएगा dCA/dt इक्वल टू K1 CA का वैल्यू हमारा दिया CA0 e⁻−K1T। CA का वैल्यू हमने रख दिया -K2 CR है। ठीक है, अब हमारा जो बन रहा है यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये R का है तो CR होगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, dCR/dt इसको इधर लाते हैं प्लस K2 CR इक्वल टू K1 CA0 e⁻−K1T। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या हम करेंगे, जैसे हम इसका जब सॉल्यूशन करते थे तो हम सॉल्व करते थे किस तरह से, उसी तरह से सेम यहाँ भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे, सीधे dy/dx प्लस py इक्वल टू q। अगर इस फॉर्म का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रहता था तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, हम यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। y/if इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q/if होल का dx प्लस c, ये आता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम y x q सबका वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे और इस फॉर्म में लाके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, CR है, y इक्वल टू CR, और x का वैल्यू t है, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू K2, क्योंकि ये जो CR है ये y है तो y का कोफिशिएंट p होगा, तो यहाँ पे K2। और यहाँ पे q का जो वैल्यू आ रहा है कंपेयर करने में, ये आ रहा है K1 CA0 e⁻−K1T। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इंटीग्रेटेड फॉर्म जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, IF का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ से IF का वैल्यू क्या आता है, e⁻p/dx IF आता है। तो यहाँ पे p का वैल्यू हमारा K2 है, dx x का वैल्यू t है, dt हो जाएगा, e⁻K2 हमारा कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन करेंगे t आएगा। तो ये हमारा आ गया IF का वैल्यू। अब सब वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में लिखते हैं। y का वैल्यू CR इंटू IF का वैल्यू e⁻K2T, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू हमारा ये है K1 CA0 e⁻−K1T। ठीक है, और IF आ गया e⁻K2T। यहाँ पे dx को हम dt लिखेंगे और प्लस c हमारा कांस्टेंट रहेगा। आगे करते हैं CR इंटू e⁻K2। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो K1 इक्वल टू K2 दिया गया है, इसका थोड़ा सा हेल्प लेके और इसको इजी बनाना है। K1 को या तो हम K2 लिखते हैं
K1 को या हम K2 लिख दें या K2 को K1, दोनों को सेम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब अगर K1 ही लिखते हैं, K1T इंटीग्रेशन ऑफ K1 CA0 e टू पावर माइनस K1T इंटू ई टू पावर K2 की जगह पे K1T लिख देंगे dt प्लस सी। अब ये ई के पावर में दोनों हैं तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस में भी उतना है प्लस में भी उतना है, तो उसी में से उतना घटाएंगे, जीरो आ जाएगा, तो ई के पावर जीरो का वैल्यू 1 होगा, इस टोटल का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। आगे करते हैं सी आर इंटू ई टू पावर K1T इक्वल टू K1 CA0 dt प्लस सी। अब इसका हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो K1 CA0 हमारा कांस्टेंट है, dt का हमारा t हो जाएगा, केवल dt है तो a आ जाएगा c। ये हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन हमारा आ गया सी आर इंटू ई के पावर K1T इक्वल टू K1 CA0 t प्लस सी। अब यहाँ पे हमको c का वैल्यू निकालना है। c का वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा सा यूज करेंगे, हमारा जब टाइम जीरो था और हमारा जो इक्वेशन लिखे थे ए से आर बन रहा था, आर से एस बन रहा था, K2 K1, जब हमारा टाइम जीरो था उस समय पे हमारा आर कुछ भी नहीं बना होगा क्योंकि रिएक्शन हमारा स्टार्ट ही नहीं था, तो सी आर का वैल्यू इस कंडीशन पे जीरो हो जाएगा। यही कंडीशन हम हर जगह यूज़ करते हैं, इनिशियल कंडीशन जिसमें हमारा प्रोडक्ट कुछ नहीं बना होता, वहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू निकालने में हेल्प होती है। सी आर जीरो का वैल्यू जीरो रखेंगे, पूरा जीरो हो जाएगा, इक्वल टू K1 CA0 t का वैल्यू जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा, प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे हमारा आ जा रहा है जीरो, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे और सी आर का वैल्यू निकालेंगे, सी आर इक्वल टू, ये वैल्यू अगर जीरो हो गया तो बचा K1 CA0 यहाँ पे ई टू पावर K1T आएगा, इधर नीचे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात तो हमको जो निकालना है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सी आर मैक्स निकालना है और टाइम भी निकालना है कब ये मैक्सिमम होगा, टी का वैल्यू भी निकालना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब निकालना होता है तो मैथमेटिक्स में जाएंगे हम मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर पे। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है वहाँ पे होता है डिफरेंशिएट करना। जो भी इक्वेशन है उसको वेरिएबल और डिपेंडेंट दोनों के रिस्पेक्ट में हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी सी आर बाई डी टी आएगा, इसका वैल्यू हम जीरो रख देंगे। मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के लिए लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ टी या सी आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी आर या मिनिमम वैल्यू ऑफ सी आर, डी सी आर बाई डी टी इक्वल टू जीरो रखेंगे। वहाँ पे हम टी का वैल्यू निकालेंगे और टी का वैल्यू जो हमारा आएगा उस पर हम चेक करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएशन करके हम चेक करेंगे कि वो मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम। अगर हमारा वहाँ पे डी टू सी आर अपन डी टी स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे ये वैल्यू जो आएगा टी के वैल्यू पे, यहाँ पे जो टी का वैल्यू इस कंडीशन में निकलेगा तो इस वैल्यू पे हम बोलेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव है तो ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर ये निगेटिव आता है तो हम बोलेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमको मैक्सिमम निकालना है तो हम पहले निकालते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आएगा कि मिनिमम। तो डी सी आर बाई डी टी को जीरो करेंगे, पहले डी सी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना आएगा इसको डिफरेंशिएट करके, सी आर को डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, डी सी आर बाई डी टी आ गया। अब K1 CA0 तो कांस्टेंट है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे टी भी है, सॉरी यहाँ पे टी भी है, तो ये हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा जो डिफरेंशिएशन में होता है। और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे पहले टी को हम छोड़ेंगे इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई टू पावर माइनस K1T का ई टू पावर माइनस K1T ही रहेगा, लेकिन K1T के जगह ए टी के जगह पे केवल K1T है तो माइनस K1 इसमें बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का यही रूल होता है, जैसे मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ई टू पावर माइनस K1T का करना है हमको डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे x मान लीजिए है, y इक्वल टू ई के पावर मान लीजिए x है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो होता है ई के पावर x। अब यहाँ पे x रहे तो x होगा, अब मान लीजिए के x रहे तो क्या होगा, तो हम के x को क्या मान लेंगे, y इक्वल टू मान लीजिए के x है तो हम के x को t मानेंगे
तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, के एक्स को टी मानेंगे, तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू रख देंगे y इक्वल टू ई के पावर टी। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो आ जाएगा हमारा ई के पावर टी, बट हमारा के एक्स है, तो यहाँ पे हमारा के ज़्यादा होता है, जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट होता है ये मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये पूरे का एक बार हो गया। अब प्लस में करेंगे बीच में, और हम सेकेंड को छोड़ देंगे, ई टू पावर माइनस के वन टी को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टी का। तो टी का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू को हम 0 का बराबर करेंगे, इस टोटल टर्म को लिख लेते हैं k1 CA0 t माइनस k1, यहाँ हो गया ई टू पावर माइनस k1 t प्लस में ई टू पावर माइनस k1 t इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। ये पता करने के लिए कि हमारा t का कौन सा वैल्यू रहेगा जिस पे हमारा CR का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो यहाँ पे k1 CA0 कांस्टेंट तो 0 होगा नहीं, CA0 का वैल्यू ए इनिशियल कंसंट्रेशन है CA का, अगर A 0 हो जाएगा A का, इसका कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा तो R तो बनेगा ही नहीं, तो इसका कंसंट्रेशन कभी 0 हो नहीं सकता। तो k1 CA0 का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 कौन सा होगा, A वाला होगा। तो 0 यहाँ पे जब रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा। तब इसको 0 के बराबर करते हैं, t इंटू माइनस k1 ई टू पावर माइनस k1 t प्लस ई टू पावर माइनस k1 t इक्वल टू 0। ई टू पावर माइनस k1 t कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस k1 t कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस t k1 प्लस 1 बचेगा इधर इक्वल टू 0। अब यहाँ आगे वाला स्टेप कैसे करेंगे, या तो a 0 होगा, या तो जब a 0 होगा तो माइनस t1 k1 इक्वल टू माइनस 1 होगा, उधर जाएगा तो t1 का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ये t है, t का वैल्यू आ जाएगा 1/k1, ठीक है, ये t का वैल्यू आ गया। अब इसी वैल्यू पे या तो ये मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, उसको हमको यहाँ पे चेक करना नहीं होता है। अगर ये आ गया तो हम मान लेंगे इस वैल्यू पे जो r है वो हमेशा मैक्सिमम होगा। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, ये वाला इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो CR मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा t इक्वल टू 1/k1 पे। CR का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, k1 CA0 इंटू ई टू पावर माइनस k1 इंटू 1/k1 है, t का वैल्यू 1/k1 है, इंटू यहाँ पे t बाहर है, t का वैल्यू 1/k1 रख देंगे, तो k1 से k1 कट जाएगा, k1 से k1 कटेगा, ई टू पावर -1 मीन्स अगर इसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, CA0/E आ जाएगा इसका CR मैक्सिमम का वैल्यू, ठीक है। CR मैक्सिमम यहीं से निकल आया जब हमने t का वैल्यू 1/k1 रखा। अब ये मैक्सिमम आ गया, ये मिनिमम भी हो सकता है या मैक्सिमम, इतना ही एग्ज़ाम में आएगा तो इतना ही करना है। बट अगर हमको चेक करना हो सच में ये मैक्सिमम आएगा या मिनिमम, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसका जो dCR/dt आया है, इसका वैल्यू आया था k1 CA0 t इंटू ई टू पावर माइनस k1 t प्लस माइनस k1 भी आया था प्लस ई टू पावर माइनस k1 t, ये वैल्यू आया था जो कि यहाँ पे है। ये वैल्यू था dCR/dt का डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया था, तो इसको हम क्या करेंगे, पता करना है कि r का वैल्यू मैक्सिमम आएगा t इक्वल टू 1/k1 पे या मिनिमम आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे d2CR/dt² निकालते हैं। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k1 CA0, यहाँ पे सेम -k1 है, -k1 को बाहर रखते हैं, t इंटू ई के पावर -k1, t को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा ई टू पावर -k1 t और -k1 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये -k1 ब्रैकेट
सॉरी ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, अभी एक बार और इसको करना है प्लस में। अब टी का करेंगे, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारा e⁻k1t है, इंटू टी का 1 हो जाएगा ये ब्रैकेट, प्लस इसका करेंगे तो कितना आएगा e⁻k1t होगा। अब -k1 का जो होगा हमारा, ये जो -k1 का होगा, -k1t का -k1 आ जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ये वाला, क्योंकि k1c का मल्टीप्लिकेशन तीनों में है। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे t=k1 रखेंगे तो पता चलेगा हमारा d2CR/dt² का वैल्यू कितना आ रहा है। तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये वैल्यू CR का वैल्यू मिनिमम है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलेंगे मैक्सिमम है। तो नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पे वैल्यू निकाला CR मैक्स निकाला, ना कि मिनिमम निकाला है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव होता है, डबल टाइम डेरिवेटिव, ये हमेशा नेगेटिव आना चाहिए मैक्सिमम के लिए। तो इसको करते हैं, यहाँ पे k1 CA0 सेम छोड़ देते हैं, यहाँ पे -k1 t का वैल्यू मल्टीप्लाई में है 1/k1 t का वैल्यू इंटू e⁻k1 इंटू 1/k1 t का वैल्यू इंटू -k1 पहले से है, -k1 यहाँ पे आया है, ठीक है। -k1 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना, -k1 से इसमें भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस e⁻k1 इंटू 1/k1 आ जाएगा t का वैल्यू, इंटू में ये -k1, माइनस को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा k1, ठीक है। ये एक ब्रैकेट वाला हो गया, ये प्लस में है, प्लस में है, लेकिन -k1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -k1 e⁻k1 इंटू टी का वैल्यू 1/k1, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, k1 से k1 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा k1 से k1 कटेगा, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो e⁻1 बचता है, यहाँ पे k1 CA0 e⁻1 बचता है। अब यहाँ पे आता है माइनस एक k1 से k1 कटेगा, e⁻1/k1 बचता है, यहाँ पे भी माइनस, ये k1 से k1 कटेगा, e⁻1 से k1 बचेगा, ठीक है। इसको आने के बाद यहाँ पे ये इधर k1 मल्टीप्लिकेशन है, गलती से लिखा गया, k1 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी एक k1 बचा था k1, तो ये वैल्यू आता है k1 CA0, k1/e को हम नीचे लाते हैं माइनस, यहाँ पे भी सेम k1/e, यहाँ पे भी k1/e आ रहा है। अब यहाँ पे एक k1/e से एक k1/e कट जा रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है k1² CA0/e, ये निगेटिव में है। तो अभी d2CR/dt इसका डबल डेरिवेटिव जो है CR का, वो हमारा निगेटिव आ गया। तो अगर ये निगेटिव आ गया तो हमने क्या देखा, जब ये निगेटिव आएगा तो वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम। अब CR का वैल्यू जो हमने मैक्सिमम लिखा था ये प्रूव हो गया। एग्ज़ाम में आएगा तो केवल इतना ही करना है, ये मैं केवल समझाने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप किया, ये बुक में दिया है, बुक में शायद क्वेश्चन नंबर 2.51 पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी था। तो अगले वाले वीडियो में देखते हैं क्या आता है। थैंक यू।